हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बता दिया करो कमेंट में। क्या पता कल हो ना हो, हाल चाल तो पूछना ही चाहिए ना। तो हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। कल भाग 1 में 4 मुख्यमंत्री के बारे में मैंने नोट्स दिए थे और आज मैं लेके आई हूँ 5वें मुख्यमंत्री से 3 मुख्यमंत्री, मतलब 5, 6, 7। तो आज के हमारे मुख्यमंत्री साहब, जिनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। इनका जन्म 31 जुलाई 1916 को झालावाड़ में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1982 को। फरवरी का महीना किसका होता है पता है ना? इनकी उस वक्त आयु थी 65 वर्ष। ठीक है। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। राजनीतिक दल इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहा। सुखाड़िया राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे जब ये बने थे। इनकी उम्र थी 38 वर्ष। ठीक है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल, मतलब बोलते हैं ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये नहीं लेटेस्ट के पूर्व मुख्यमंत्री है। दिमाग तो है ही सही, वैसे लगा ही लोगे आप लोग। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, इनके जो पिता थे ना, उनका नाम था परमहंस लाल सुखाड़िया। तो वो थे क्रिकेट के चैंपियन, मतलब क्रिकेट के खिलाड़ी। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके पिता क्रिकेट के खिलाड़ी थे, यानी कि क्रिकेट से जुड़े हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर मोहनलाल सुखाड़िया का मुख्यमंत्री कार्यकाल बता रही हूँ मैं, आराम से ध्यान से सुनना। 13 नवंबर 1954 से 9 जुलाई 1971। 4 बार बोल लो ताकि याद हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया कार्यकाल 13 नवंबर 1954 से 9 जुलाई 1971। और इन्होंने कितने साल तक कार्य किया? 17 साल तक। ठीक है। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक साथ का जो कार्यकाल है वो 1954 से 1971 तक। और इन्होंने सर्वाधिक समय यानी कि 17 साल तक कार्य किया। 2 बार तो नहीं लिख दिया, हाँ कोई बात नहीं। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो ये भी है कि कितने साल तक रहे। और सर्वाधिक कार्यकाल जिसका लंबा रहा वो कौन से मुख्यमंत्री थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे मतलब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध लाया गया था 6 बार, लेकिन 1 बार भी पारित नहीं हुआ था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट सुन लेना। और इसके बाद ये मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरे ऐसे फनी के लिए बोल रही हूँ, ऐसे हंसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 राज्यों के राज्यपाल रहे थे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है। अब देखो, मैंने कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल ये बने थे, उसका कार्यकाल भी मैंने लिख दिया है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका कार्यकाल कर्नाटक वाला 1 नवंबर 1973 से 10 अक्टूबर 1975 तक रहा। 1 नवंबर 1973 से 10 अक्टूबर 1975। ठीक है। आंध्र प्रदेश के ये 7वें राज्यपाल रहे, जिसका भी कार्यकाल है 10 जनवरी 1976 से 16 जून 1976 तक। ठीक, बोल दो हाँ ठीक है। तमिलनाडु के तीसरे राज्यपाल, जिसका कार्यकाल 16 जून 1976 से 8 अप्रैल 1977। 16 जून 1976 से 8 अप्रैल 1977। अब ये मैसूर के 6ठे राज्यपाल भी रहे, 1 फरवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1973। 1 फरवरी 1972 से 31 अक्टूबर 1973 तक। सुखाड़िया के समय सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। लिख लो। अरे लिखना तो सभी है, वैसे पूरे इम्पोर्टेंट है, बस पॉइंट है बिल्कुल सारे, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है। एक एक
आराम से नोट्स बन जाएंगे बहुत अच्छे से। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद किया। किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। और मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में राजस्थान में पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके कार्यकाल के दौरान पहली महिला मंत्री बनी थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 को लगा। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में 13 मार्च 1967 को। राष्ट्रपति शासन के कारण बर्खास्त मुख्यमंत्री कार्यवाहक थे ये, जिसका कार्यकाल 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक। 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक। और थोड़ी सी फनी बात, इनकी शादी के विरोध में नाथद्वारा के बाजार बंद रहे थे। ऐसा कुछ पूछते नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया ऐसे ही, थोड़ा हंस भी लिया करो। कितना पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हो आप लोग। अब हमारे 6वें मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान। ठीक है, इनका जन्म हुआ 25 अक्टूबर 1920 को जोधपुर जिले में। मृत्यु हुई 11 अक्टूबर 1973 जयपुर में, जब इनकी आयु थी 52 वर्ष। ठीक है ना। पूर्वाधिकारी मोहनलाल सुखाड़िया थे इनके समय, और बरकतुल्लाह खान इनका जो मुख्यमंत्री कार्यकाल है वो, ये इम्पोर्टेंट है, वो था 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973। 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973। तो बताओ बरकतुल्लाह खान मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना था? कमेंट में लिखना। इन्हें बड़ी हवेली का फकीर भी कहा जाता है। इनके बारे में कुछ थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे, जिसका कार्यकाल था 1972 से 1977 तक। ठीक है। और ये मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, ये बता ही दिया मैंने। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। यह महत्वपूर्ण है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे बरकतुल्लाह खान। बोलना ही नहीं आ रहा मुझे तो। हाँ, तो हंसना मत। चलो एक लास्ट बात इनके बारे में। इन्हें प्यारे मियाँ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। अब सुन लेना मेरी इतनी, जैसी भी आपको लगती है मेरी आवाज़, उसमें सुन लेना, चलते फिरते याद हो जाएगा। अब हमारी इस क्लास के अंतिम मुख्यमंत्री, जिनका नाम है हरिदेव जोशी, जो दिखने में भी सुंदर लग रहे हैं। चलो ठीक है। इनका जन्म हुआ 17 दिसंबर 1921 को खांडू बांसवाड़ा राजस्थान में। खांडू कितना अच्छा नाम है, याद था क्या आपको? बांसवाड़ा में है ये। इनकी मृत्यु हुई 28 मार्च 1995, यानी कि मुंबई पहुंच गए बांसवाड़ा से। चलो, हरिदेव जोशी 11वें, 16वें, 18वें मुख्यमंत्री ऑफ राजस्थान। ये पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। नहीं मतलब ऐसे मतलब इनके कार्यकाल में, मतलब ये जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे ना, उसका कार्यकाल है ये। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक। दूसरी बार 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक मुख्यमंत्री बने। तीसरी और आखिरी बार बने थे 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक मुख्यमंत्री रहे, जिसका
जन्म का सन हो ना, वो वैसे भी याद हो जाएगा ये। 1990। हरिदेव जोशी 10 मई 1989 से 21 जुलाई 1989 तक असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए थे। यानी कि ये 3 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, मतलब नियुक्त तो किए लेकिन इन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया था। हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था। बहुत महत्वपूर्ण, किसके शासन में राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो हरिदेव जोशी। और कब लगा था? 1977 में, ठीक है। हरिदेव जोशी 1990 से 92 की अवधि में प्रतिपक्ष के नेता रहे। 1990 से 1992 में कौन रहे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के कार्यकाल में 1987 में वापस संभागीय व्यवस्था पुणे शुरू की गई, ठीक है। कब शुरू की गई थी? 1987 में, हरिदेव जोशी के कार्यकाल में। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, चुनाव के बारे में। सबसे पहले 1952 में इन्होंने डूंगरपुर से चुनाव जीतने की शुरुआत की थी। इसके बाद 1957 में घाटोल से, बाकी 8 बार बांसवाड़ा से निर्वाचित हुए थे। मतलब राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरिदेव जोशी। लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले प्रदेश के एकमात्र विधायक रहे, सबसे महत्वपूर्ण। फिर भी इसीलिए तो इन्हें ना कभी नहीं हारने वाले नेता के रूप में जानते हैं। रूप कंवर सतीकांड जो हुआ था, तो उसका विरोध बढ़ने से हरिदेव जोशी ने अपना इस्तीफा दिया था राजीव गांधी को। मार्च 1985 को हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस समय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के। इन्होंने जो इस्तीफा दिया था लास्ट में 1990 में, RAS कुलदीप नीमरोड की मौत के विधायक किरोड़ी लाल मीणा द्वारा आंदोलन के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था, और इनकी कहानी यहीं ख़त्म, ठीक है। तो कैसा लगा बताना। बहुत, ये समझ लो कि 2 घंटे में तैयार किए है मैंने ये सब, तो हल्के में तो लेना मत, और पढ़ लेना, सुन लेना, मेरी आवाज़ में फटीचर जैसी भी है, और याद कर लेना, लिख लेना। इसके बाद है ना, मतलब आज ये इनका थोड़ा ज़्यादा था, लंबा लंबा था, तो मैंने 3 ही बनाए, वरना 4 ठीक रहते हैं एक वीडियो में। अब नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, ठीक है। और करवा चौथ की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी तो बता देना कमेंट करके कौन कौन कर रहे हैं, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ लेना। पॉलिटी के जो, अगर ये आप लिख लोगे ना, तो जैसे मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे भी पूरे याद हो रहे हैं, तो शायद आपको भी याद हो जाएंगे। लिखने से एक बार लिख लेना, ठीक है ना। और लाइक कमेंट कर दिया करो, कितनी बार कहूँ, सपोर्ट तो करो, सूग लो।